हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 9th के NCERT गणित प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1 को इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस प्रश्न को हम एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, यहाँ दो रेखा है AB और CD, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। और आगे बढ़ते हैं, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। देखिए, यहाँ दो कोणों का योग दिया गया है 70 डिग्री। देखिए, कौन कौन से कोण का योग दिया गया है 70 डिग्री। तो देखिए, AOC यानी ये वाला कोण 70, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री दिया गया है। और BOD 40 डिग्री है। देखिए, BOD यानी ये वाला कोण कितना डिग्री है, 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें 40 डिग्री तो कोण BOE प्रत्यवर्ती COE ज्ञात करना है। इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस फिगर को हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हम समझाने के लिए दो रेखा हम लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दो रेखा ले लिए हैं। मान लीजिए A और ये B है, और ये C और ये D है, ठीक है। सबसे पहले तो एक हम चीज़ यहाँ समझाना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण लगता है। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण? देखिए ध्यान से, देखिए ये वाला कोण और इनके सामने वाला ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि ए डिग्री का कोण है, तो इनके सामने वाला ये भी कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ए डिग्री का हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया है। तो यहाँ हम शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ हम शीर्षाभिमुख कोण लगा सकते हैं। अब तो आप लोगों को पता हो गया है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यानी आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण से होता है। देखिए, एक और यहाँ भी है, इनके सामने ये वाला कोण है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हम इस फिगर में भी ऐसे ही दिया गया है। यहाँ देखिए, हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, CD रेखा और AB रेखा, इन दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये आमने सामने वाले कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए, इनके ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। देखिए, हम यहाँ समझाते हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से एक ऐसा दिया गया है, यहाँ O है। देखिए, ये वाला 40 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी हम कर सकते हैं क्या, 40 डिग्री, 40 डिग्री यहाँ भी कर सकते हैं। कारण बता सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री हो गया। अब दोस्तों, ये वाला कोण और ये वाला दोनों का योग दिया है 40 डिग्री। अब बताइए, एक यहाँ चीज हम और समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ दो बंदे हैं, दो लड़के यहाँ है और एक ये लड़का है, ठीक है। इन दोनों लड़कों के, इनका और इनका दोनों को मिलाकर 15 रुपया है, यानी 50 रुपया है, ठीक है। और हम बोल देंगे यहाँ से, ये बच्चा बोलेगा कि ये हमारा इसमें से हमारा 45 रुपया है। दोनों को मिलाकर 50 रुपया है, और एक लड़का ने बोल दिया कि हमारा कितना रुपया है, उसमें 45 रुपया है। तो दूसरे लड़का का कितना रुपया होगा, 5 रुपया होगा। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ भी लगाएंगे। अगर देखिए, ये दोनों का योग दिया है 70 डिग्री और एक कोण का मान हमें पता चल गया कि 40 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का होगा, 70 में से 40 को माइनस करेंगे तो नहीं आ जाएगा। तो 30 डिग्री हमारा इनका कोण होगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री होगा। अब देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं एक चीज और, यहाँ देखते हैं इसका मान कितना होगा। इन दोनों का तो हम मान ज्ञात कर लिए कि ये 40 डिग्री और ये 70 डिग्री हो गया, तो हमें इनका भी मान ज्ञात करना है, ठीक है।
देखिए इनका भी मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि BOE, यहाँ COE ज्ञात करना है, COE। ठीक है, तो पहले हम ऐसे ही समझा रहे हैं और फिर लिखकर हम कैसे हल करेंगे वो भी समझाएंगे। पहले ऐसे समझ लेते हैं तो आसान रहेगा बनाने में। ठीक है, देखिए इनका 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो दोनों मिलकर 70 डिग्री देखिए यहाँ दिया गया है, तो 70 डिग्री तो आ जाएगा। ठीक है, ये 40 ये 30 हो गया। अब हमें इनका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आसान है। देखिए एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए 180 डिग्री का कोण बनता है, और इतना 40 डिग्री हो गया, और यहाँ कितना डिग्री? 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला कोण तो हमें ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो इनका मान ना पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 डिग्री, और 180 में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो 0 1 1 1, यानी 110 डिग्री का ये कोण नहीं हो जाएगा, 110 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ इन प्रश्न को हल करेंगे। अब लिखकर हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी निकाल लिए, और क्या निकालना था? BOE निकालना था, BOE यहाँ भी निकाल लिए। ऐसे ही बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ आप लोगों की समझने की जरूरत है। अगर आप लोग ये फिगर समझ लेते हो तो आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लिखकर यहाँ लिखेंगे कैसे और कैसे हल करेंगे। अब तो आप लोगों को ये फिगर समझ में आ गया होगा, तो चलिए पहले हम लिखकर इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उनको हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ हल। दिया है, क्या दिया है? दिया गया है इतना इतना पर प्रतिच्छेद करती है, लिख लेते हैं। AB, रेखा AB, रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया गया है हमें, और यहाँ दिया गया है कि कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 70 डिग्री। और यहाँ क्या दिया गया है? कोण BOD बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री। 40 डिग्री दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण BOE बराबर वाट का चिन्ह लगाएंगे, और एक ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। ठीक है, अब तो आप लोगों को ये तो जानकारी हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे हल करने वाले हैं, मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर है। कारण बताइए, तो कारण हम कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। BOD कितना है? BOD 40 डिग्री है, तो यहाँ AOC का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये रहा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मान दिया गया है। यहाँ हम लिखेंगे कि A कोण, हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे, BOE निकालेंगे। ठीक है ना, हमें तो निकालना है ये BOE। देखिए दिया गया है यहाँ कोण AOC प्लस में BOE बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है,
यहाँ लिख लेते हैं दिया है, दिया है। अब देखिए ए ओ सी का तो मान हमें यहाँ दिया गया है 40 डिग्री, तो ए ओ सी के जगह पर कितना डिग्री लिखेंगे 40 डिग्री, प्लस में बी ओ ई हमें नहीं पता है तो यहाँ कोण बी ओ ई लिखेंगे, ठीक है 70 डिग्री। अब देखिए कोण बी ओ ई को इधर ही रखेंगे, बी ओ ई बराबर 70 डिग्री और ये प्लस में है, बराबर का उस साइड भेजेंगे तो माइनस होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। बी ओ ई यहाँ लिख देते हैं, शायद आप लोगों को न दिखे यहाँ। अब लिखेंगे यहाँ कोण बी ओ ई बराबर 70 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री। देखिए कोण बी ओ ई का भी मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, इनका मान ज्ञात करेंगे, किसका सी ओ ई का, ठीक है। लिखेंगे सी ओ ई, लिखेंगे रेखा, रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर क्या है भाई, तो ए ओ और ओ ई, ए ओ तथा ओ ई किरण स्थित है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ सी प्लस में सी ओ ई, यहाँ कोण लगा लेते हैं, कोण सी ओ ई प्लस में बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। हम अभी भी बताए हैं ना आपको कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ 1 2 3 कोण है, तो तीनों कोणों को मिलाकर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ देखते हैं ए ओ सी का मान कितना है, देखिए अभी तो यहाँ निकाले हैं ए ओ सी का, तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस में सी ओ ई, यानी ये वाला कोण नहीं दिया गया है तो हम यहाँ ए ओ सी ही लिखेंगे, ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, देखिए अभी यहाँ 30 डिग्री आया है तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब इन दोनों कोणों का जोड़ेंगे और घटा लेंगे 180 में से, यानी कोण ए ओ सी प्लस में जोड़ेंगे तो 70 डिग्री होगा बराबर में 180 डिग्री। यहाँ कोण ए ओ सी बराबर 180 और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 70 डिग्री, कोण ए ओ सी बराबर 170 में से 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा 110 डिग्री। देखिए ए ओ सी का भी मान हम लोग यहाँ निकाल लिए। अब दोस्तों प्रतिवर्ती को समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक कोण ये है, ठीक है, इधर ऐसे घूमता है तो इधर वाले को तो हम सिंपल कोण कहते हैं, और देखिए उल्टा यहाँ से यहाँ तक इधर वाले को क्या कहते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, इस साइड को, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये वाला तो हमारा पता हो गया है, जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला पता हो गया 110 डिग्री, तो इनका हमें निकालना है, यानी उल्टा निकालना है। देखिए मान लीजिए ये ही है ना, ये वाला है 110 डिग्री दिया गया है यहाँ 110 डिग्री, तो ये वाला हमें ज्ञात करना है, यानी ये वाला ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वो भी आसान है, जब भी प्रतिवर्ती बोला जाए तो 360 में से जितना कोण का मान आया है उसमें से माइनस करेंगे तो प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ प्रतिवर्ती कोण ए क्या है प्रतिवर्ती सी ओ ई के लिए देखिए डायरेक्ट करते हैं हम यहाँ 360 माइनस कितना आया है, माइनस कोण सी ओ ई आया है ये मान। तो यहाँ अब देखिए 360 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ देखिए प्रतिवर्ती कोण हमें सी ओ ई निकालना है, सी ओ ई बराबर 360 माइनस कोण सी ओ ई। अब कोण सी ओ ई बराबर 360 और माइनस
COE का मान देखिए 110 डिग्री आया है, तो लिखेंगे यहाँ 110 डिग्री। तो कोण COE बराबर 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 250 डिग्री आएगा। कितना डिग्री, 250 डिग्री। तो देखिए ये बहुत सिंपल था प्रश्न, सिर्फ आप लोगों की समझने की जरूरत है। देखिए 360 में से घटा लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, 0 और यहाँ 5 2, ठीक है, कितना डिग्री, इतना डिग्री। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को और जो हल किए हैं, ठीक है। तो यही है इस प्रश्न का उत्तर। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कमेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।